उत्तर प्रदेश में प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी मरीजों को मिली आशा की नई किरण। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर प्रियंका चौहान के नेतृत्व में एक्टिवेटेड PIU के डेल्टा सिंड्रोम के लिए सफलतापूर्वक पहला एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया है। इस दुर्लभ प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी रोग से पीड़ित 14 वर्षीय एक बालक को उन्होंने नई जिंदगी दी है, जिसमें 7 साल की में इस बीमारी को डायग्नोसिस किया था। इलाज के लिए इसके शरीर में एंटीबॉडी पूरी करने के लिए हर महीने इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन दिया जाता था। तो आइए चलते हैं इस खबर के विस्तार में। मेनली था कि इसको जैसे ही हमने कंडीशनिंग कीमोथेरेपी कंप्लीट किया वैसे इसको हाई ग्रेड फीवर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहने लगा, तो हमने एंटीबायोटिक्स हायर एंटीबायोटिक्स अपग्रेड किए। देन इसको हमें WBC का इन्फ्यूजन भी देना पड़ा, एक हेल्दी डोनर से ग्रैनुलोसाइट निकाल के उस टाइम इन्फेक्शन से टाइड ओवर करने के लिए हमने वो भी दिया। और पोस्ट ट्रांसप्लांट अभी 2.5 महीने हो गए हैं, इसके शरीर में डोनर के सेल्स 98% काम कर रहे हैं और ये बच्चा अब हेल्दी है, फॉलोअप में आता है। फॉलोअप 1 साल तक रहेगा इसका, उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ अपनी डील कर सकते हैं। भी यही अपील रहेगी कि यदि आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होते हैं और ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, लंबा बुखार आ रहा है, कान से मवाद गिर रहा है, स्किन के इन्फेक्शंस हो रहे हैं रिकरेंट, बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, तो अगर ये साल में 3 बार से अधिक होते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। तो पहला स्टेप तो पीडियाट्रिशियन के पास ही जाएंगे, उसके बाद अगर पीडियाट्रिशियन को सस्पिशन होता है तो वो आगे रेफर करते हैं ऐसे केसेस को और उनकी जांच होती है। 2 महीने पहले हमने एक प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। ये यूपी में पहला प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर का ट्रांसप्लांट है। 14 साल का ये बच्चा था जिसको APDS सिंड्रोम, जो एक तरह का प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इससे ग्रसित था। 7 साल की उम्र पे इसकी डायग्नोसिस हुई थी और इसको मल्टीपल इन्फेक्शंस, बार-बार हॉस्पिटल में एडमिशंस 6 महीने की उम्र से चल रहा था। तो लास्ट ईयर ये हमारे पास आया था, हमने इसका पूरा वर्कअप किया। इसका भाई जो था वो फुल HLA मैच था 10/10, उससे हमने इसका एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट संपूर्ण किया और अब 2.5 महीने हो गए हैं, बच्चा एकदम हेल्दी है। डोनर के सेल्स 98% यानी कि फुल डोनर के सेल्स काम कर रहे हैं उसकी बॉडी में और अब ये धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है बच्चा। फॉलोअप में अभी ये रहेगा 1 साल तक, महीने महीने हम लोग कुछ टेस्ट करते रहते हैं, कुछ दवाइयाँ चलती हैं, उसके बाद 1 साल बाद अगर सब ठीक रहता है तो दवाइयाँ बंद होके ये अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। इसमें कितना खर्चा आया होगा टोटल? इसमें खर्चा आया लगभग 16 लाख का खर्चा आया टोटल। मैम, जैसा आपने बताया कि यूपी का ये पहला है, जी। कितना रेयर है और कितने प्रतिशत में ये मामले पाए जाते हैं? देखिए, जो इंसिडेंस है, जो हम कहें साइंटिफिक जो लिटरेचर है उसके हिसाब से हर 2000 में एक बच्चा इससे ग्रसित हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में अभी तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इसके टेस्ट सब जगह उपलब्ध नहीं थे, तो डायग्नोसिस रेयरली हो पाती थी। अब धीरे-धीरे जैसे कि हमारी साइंस प्रोग्रेस कर रही है, तो ये बच्चे डायग्नोज भी हो पाते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी हो पाता है। मैम, क्या अब बच्चा नॉर्मल जिंदगी अपनी आगे पूरी जी सकेगा? हाँ, अगर ये बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, साल भर तक फ़ॉलो-अप में रहेगा, कोई इसको और ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस जैसे क्रोनिक GVHD जो 3 महीने के बाद शुरू होता है, वो सब नहीं होता है, सब ठीक रहता है, तो ये बच्चा संभवतः अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। मैंने जैसे पहला ट्रांसप्लांट है